वैसे मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था। वैसे मैं रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, इस किस्म के मैंने कोई टूर्स रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन ये इतना बेहतरीन था दैट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग अगेन। अच्छा मिलियनेरो, मैं ना जो भी सीखूंगा तुर्की में आई विल शेयर दिस लेसंस विद यू इंशाल्लाह। बड़ा लंबा टूर होगा बट यू विल लर्न सच थिंग्स कि आपका दिमाग खुल जाएगा। दिस इज़ ट्रू नॉलेज, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने जितने भी यहाँ पे मांगने वाले देखे ना, वो अक्सर अपने आप को सीरियन बताते हैं कि जी मैं सीरियन हूँ, मुझ पर रहम खाओ। मैंने कोई यहाँ का लोकल तुर्किश बंदा नहीं देखा हुआ मांगते हुए। जितने भी मैंने माजूर, नाबीना, कोई किसी को पोलियो हुआ है, किसी का कुछ और टूटा हुआ है, मैंने उनको पानी बेचते हुए देखा। आई डोंट नो कि लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये क्या है। मिलियनेरो, एक और चीज़ जो मैंने तुर्की में देखी है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्प्ले। लोग पहले अपनी आंखों से खाते हैं, फिर पेट से, जेब से। शहद का एक पंप लगा हुआ अंदर, शहद चॉकलेट का फाउंटेन होता है, इन्होंने शहद का फाउंटेन लगाया हुआ है, नीचे कलेक्ट हो रहा है, फिर ऊपर पंप हो रहा है और इट लुक्स रियली नाइस। अगर आपकी बेकरी है, आपकी केक की शॉप है, तो इससे ना कोई इंस्पिरेशन लें। ट्रेन से या ट्रैम कह लो, सीधी जाती है ऊपर, सीधी नीचे, और बनी किस लिए? टल्हानों के लिए। मैं बग्गियों में बैठा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, तेज़ वाली, सुस्त वाली, लेकिन ये सीधी नीचे जाती है, सीधी ऊपर। स्क्वायर आए हैं, नाइस चीज़ है। मिलियनेरो, एक और चीज़ जो मैंने तुर्की में सीखी है वो ये है कि आपने वहाँ नहीं खाना जहाँ पे टूरिस्ट खा रहे हैं। वहाँ से कल हम एक दो जगह पे गए थे, ठंडी बिल्ली हुई बासी ब्रेड थी, ठंडे चिप्स थे वगैरह वगैरह। आपने उन रेस्टोरेंट्स में खाना जहाँ पे उनके लोकल्स खा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में कह सकते हैं आराम से 90-95% इनके खा रहे हैं एंड खाना ज़ाहिर मज़े का होगा इंशाल्लाह। 600 years old. Look at this stone, please. It is called Musalla stone. What it means? It means that this is the place where they fixed the direction of Kaaba. Now let's go to the Divan Am. And now this is the parliament, or it is called the Divan Am. Over the parliament there is a tower which is called the Justice Tower. Look, there are 10 mosques in the palace, or more than 10 mosques. अब हम डेकोरेशंस कंपेयर करने वाले हैं। एक तरफ इस्लामिक थे, एक तरफ यूरोपियन। They decorated here in European designs. Why? Because to make them feel like in their home, not like a foreigner. There was no. कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फ़िरकावारियत नहीं है। Oh, okay. Let's continue this way. This is the armory section, and at the same time some things from the jewelry we are going to see inside, like diamond, the third biggest diamond of the world. Now you see the square. This square is the ceremony square. The people from outside were saying that Maghrur olma Sultan, because he was in praying in a special place in Hagia Sophia. Maghrur olma Sultanım, senden büyük Allah var. That means don't think that you are the greatest. Allah is the greater. Allah is the greatest. Allah is the greatest. That means we have some troubles, some problems, but you should solve these problems. Sure. And 1,200 people used to work opposite side in that building. This is the halwahane. You read here. Halwahane. Halwa means the sweet. In Turkish, tatlı or halwa. In Turkish we call. अच्छा, अब हमें बताने वाले अंदर हमने बहुत सारा सोना देखा, सोने के बर्तन देखे जो हम फिल्म नहीं कर सकते। मिलियनेरो, एक जो चीज़ मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो करने से आएगा। तो वन ऑफ द चीपेस्ट थिंग्स जो सबसे ज़्यादा आपका दिमाग खोलने के लिए जो मैं कहता हूँ कि जाओ 20, अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, जो मेरे मुर्शिद बन जाते हैं, when they reach a certain level, जब वो इतना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं कि उनके पास कुछ फालतू होता है, तो मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि 20 चीज़ें ऐसे खा के आओ जो आपने ज़िंदगी में नहीं खाई। There's very few things दुनिया में जो रह गई हैं जो मैंने नहीं खाई, पर उसी चैलेंज को मद्देनज़र रखते हुए I'm having all these, देखो हमने ना, हम 7-8 बंदे हैं, हमने 7-8 डिज़र्ट्स मंगवाए हैं, लेकिन एक चम्मच लेके आगे जा रहे हैं। I can easily say कि 60% यहाँ पे जो चीज़ें मैंने नहीं खाई। पाकिस्तान में अगर आप टर्किश स्वीट्स की कोई शॉप खोलेंगे,
अंत प्रॉफिट होगा। पर मिठाई वगैरह तो हम खाते हैं, स्वीट डिश तो हमारा क्या कहते हैं यानी रवाज है। इमेजिन करेंगे किसी की शादी पे, किसी के निकाह पे, किसी की खुशी पे आप ये दे रहे हो, किसी को ये दे रहे हो, अंत चीज़ें हैं, अंत माशाल्लाह। सो दैट्स समथिंग आई हैव लर्न न्यू एट इन ज़िंदगी में ऐसे ही सीखी है, बट आपको मैं कुछ बता रहा हूँ कि इनके डिज़र्ट ट्राई करिए, तुर्किश डिज़र्ट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। मिलियारो एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे तुर्की में देखी है कि ये यार बिल्लियों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने चप्पे चप्पे पे देखा कि यार कोई गोश्त इनको खिला रहा है या इनको जो ये कैट बिस्किट्स होते हैं वो खिला रहे हैं माशाल्लाह। और एक नहीं, 1 2 3 और ये भी देखो 4 पैसे के आते हैं, मुफ्त के नहीं आते। पता नहीं इनका कोई कल्चर है। आज़ाद भाई ने आपके साथ शेयर किया कि आज़ाद भाई ने क्या सीखा है यहाँ। सड़क मिलियनेरो एक और चीज़ जो मैंने तुर्की में सीखी है और तुर्की के बारे में सीखी है कि इसको बॉस्फोरस बोलते हैं। उस तरफ ब्लैक सी है, इस तरफ मरमर है, और यहाँ से जो कश्तियाँ गुजरती हैं, एक मुआहिदा हुआ था बड़ा अरसा पहले, 100 साल पहले, जिसके मुताबिक यहाँ पे जो कश्ती गुजरती है उसमें पूछ खींच नहीं होगी तुर्की की कि में क्या सामान जा रहा है, और ना ही तुर्की उस पर टैक्स लागू करेगी। और उसकी वजह से, और ज़ाहिर तुर्की की सरजमीन है, यहाँ से इनको हक होना चाहिए। स्विस कनाल पे वो टैक्स देते हैं, पनामा कनाल में वो पैसे देते हैं। यहाँ पे ना टग बोट का इस्तेमाल होता है, और जो कोई भी चीज़ यहाँ पे बंदा ट्रांसपोर्ट कर ले। एक यहाँ पे दौर में टैंकर लीक हुआ था, उसकी वजह से धमाका हुआ था और 27 दिन आग लगी थी, पोल्यूशन हुई थी, हिस्टोरिक साइट्स तबाह हुई थी। उस मायदे के मुताबिक ये भी है कि तुर्की कोई गैस एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकती, और उस मायदे के मुताबिक ये भी है कि सऊदी अरब जो मक्का मदीना की रखवाली है वो इनके हवाले कर देगा। ये जो मुआहिदा है ये 2023 में ख़त्म होगा, और अर्दोगान का जो प्लान है वो ये है कि इसको वो हेरिटेज साइट करार देगा, और एक अलहदा सा चैनल उसने तय किया हुआ है थोड़ा हट के, वहाँ से कश्तियों को गुजारेगा, और उसको गुजारने से ज़ाहिर अपना टैक्स लगाएगा और बिलियंस ऑफ डॉलर्स तुर्किश इकॉनमी में डालेगा। यानी 3 साल के बाद तुर्किश इकॉनमी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ, मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी। और अगर आप दुनिया में देखें जो इसके साथ ट्रबल्स हो रहे हैं, इसका कोई ना कोई ताल्लुक़ है इस 2023 वाली तारीख के साथ। ये मैंने सीखा, आपको सिखा रहा हूँ। ये देख लें, ये पोर्शन है मुझे जो सर्व किया गया, एक मैंने इस पर निवाला लिया, ठीक है ना। मैं जब घर जाऊँगा, इस सलाद की पोर्शन देख लें, थोड़ी सी इससे छोटी है। सलाद हमने खाया है, तकरीबन हर खाने के साथ सलाद होता है, बड़ा भारी सा सलाद होता है, और पोर्शन इनके ठीक ठाक कंट्रोल में होते हैं। मैं घर जाऊंगा, मैं सारी बड़ी बड़ी प्लेटें फेंक दूंगा या कहीं रख दूंगा, ना आई विल रिप्लेस एवरीथिंग विद छोटी छोटी। कोई वजह है कि हमारे खोते खोते जैसे टमकने हैं हमारे, क्या उन्हें कहेंगे, क्या कहने, पानी होना है, मटके, ठीक है, मटके जैसे हमारे पेट हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं पुलिस वालों पे, यार पुलिस वाले को देखो इतना बड़ा पेट है, देखिए खाते हैं, सबके ऐसे हैं। ओके, सो भाई जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। और ये इनकी यार मिर्च है, मैं ढूंढ के ना मैं स्टाफ के लिए 1 मिनट दिया है। थैंक यू। अच्छा, दैट्स इट, यही मैंने कहना था। ये मैंने एक और चीज़ सीखी है तुर्की से, आप भी मेरे से सीखें। अपने पोर्शंस छोटे कर दीजिए, और इंशाल्लाह आपकी जितनी भी बीमारियाँ, जितनी भी सेहत के इशूज़ हैं, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, Also known as calories in, calories out. यस, वो भी है भाई। और इस्लाम में भी है कि भाई कम खाओ, एक हिस्सा पानी का होता है, एक हिस्सा हवा का होता है, एक हिस्सा खाने का होता है। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, वो चिमनी आपको दिखाई दे रही है, आया सोफिया के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे है। इस पे नज़र रख के यहाँ पे आइएगा, इट्स कॉल्ड द बेसिलिका सिस्टर्न। वहाँ से इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ से एंट्रेंस होती है, अंडरग्राउंड है। आई लव सीइंग न्यू थिंग्स, ये मैंने तुर्की में सीखा। लेट मी शो यू इंशाल्लाह। फिर आप यहाँ पे नीचे आते हो और आपको ये दिखाई देता है, ये असल में ना समझ लें कि बहुत बड़ी पानी की टंकी है। मुसलमानों ने नहीं इस्तेमाल की, क्रिश्चियंस वगैरह इस्तेमाल करते थे। हम मुसलमान इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमें बहते हुए पानी जो है ना वो जायज़ है हमारे लिए, और जो खड़ा पानी है उससे वो हम नहीं पी सकते। ये कॉलम्स आपको दिखाई दे रही हैं, 336 कॉलम्स हैं यहाँ पे, 70 मीटर ऐसे है, 140 मीटर ऐसे है। और ये सारी कॉलम्स यहाँ पे नहीं बनी सिर्फ 5 साल में, जैसे आपको पता है ताजमहल 22 साल में बना था, ये सिर्फ 5 साल में, 3 से 5 साल में बना है। वो क्यों? क्योंकि जितने भी आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं इन्होंने रोम से लाए हैं, अपनी जितनी भी जहाँ पे भी फैली थी इनकी एम्पायर्स रोमन्स की, तो वहाँ से ये लेके आए हैं। ये अपना ग्रीस से लेके आए हैं, ये अपना आर्मीनिया से लेके आए हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये फटाफट कॉलम्स खड़ी हो गई। अगर हर कॉलम को आप देखें तो
तकरीबन मुख्तलिफ होगी, कुछ एक तर्ज की होंगी, एक दूसरी तर्ज की होंगी वगैरह वगैरह। एंड हमारे कितना लगा था, हाउ मच डिड इट कॉस्ट? 30 इनके जो हैं रियाज नहीं है, लीरे, जो तुर्किश लीरे हैं, वो लगे थे तकरीबन 600 रुपये हमारा दाखिला था यहाँ पे आने का। इट्स एन इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आप मिथोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, आई डेफिनेटली डू, कंस्ट्रक्शन में, तो ये तो डेफिनेटली एक देखने की चीज़ थी। और that's it. It was a war tactic. war tactic क्या था? They lived on this water. हाँ, एक तो ये कंट्री जब सीज में आ जाती थी, इसके आगे पीछे जब मुहासरा हो जाता था, तो इस पानी से वो गुजारा करते थे, एक। और दूसरी क्या थी, जो मुसलमान थे, जब वो यानी ये जो हिस्सा है जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोला जाता था, बरारसे से कभी क्रिश्चियंस की हो जाती थी, कभी रोमन्स की हो जाती थी, कभी अपना मुसलमानों को हो जाती थी, लड़ाई होती रहती थी। आप अगर उस्मान तक पहुंचोगे, अर्तुगरुल का जो तीसरा बेटा है, उस तक जब आप पहुंचेंगे, उसने इसको फतह किया था। एंड उस वक्त क्या किया करते थे मुसलमानों का टैक्टिक होता है कि सारे बड़ी से टनल है, बहुत बड़ी टनल है, इनमें से गुजर के आया सोफिया से ऊपर चढ़ रहे थे, मशरूम से ऊपर चढ़ रहे थे, जिधर भी कोर्ट्स थी उनसे ऊपर चढ़ रहे थे, जस्ट टू एज अ वॉक टैक्टिक, मोर्चों की तर्ज पे इस्तेमाल कर रहे थे, अंदरूनी सुरंगें इस्तेमाल करके अंदर अपनी फौजें दाखिल कर रहे थे। ये वो जगह है, यहाँ पे मैंने इसको फिल्म में भी एक देखा है, आई थिंक जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, उसको मैंने यहाँ पे फिल्म होते हुए देखा है। राइट नाउ पानी नहीं है, उमूमन यहाँ पे पानी होता है, मछलियाँ होती हैं, लेकिन इन्होंने राइट नाउ वो क्या कहते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एंड हमें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है देखने को, बाकी ये वाला हिस्सा बंद है। मिलियनेरो एक और चीज़ मैंने तुर्की में जो सीखी है वो ये है कि आपको कचरे के डब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम बिन कहते हैं। बाजार देख ले क्या साइज़ है, आपके पास कचरा, मेरे पास ये है, वैसे उठाया, बीच में फेंक दिया। ओके, मैं दराल नहीं करना चाह रहा था। जो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जीनियस बात यह है कि इसका साइज इतना नहीं है, इसका साइज देख लें, ये पूरा ट्रक इसको उठाएगा, सॉरी, और ये देख ले कितना बड़ा, और ये कम से कम 10 फुट जमीन के अंदर अंदोज है। आता है ट्रक, इसको उठाता है, कचरा निकालता है, डाल देता है। जीनियस आइडिया। फायदा क्या हुआ, आपको ये बिन बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, और माशाल्लाह गलियां साफ रहती हैं। समथिंग जो पाकिस्तान में हम पढ़ाते हैं, रट्टा लगाते हैं, जी सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन लिप सर्विस देते हैं हम से बात। पाकिस्तान जिंदाबाद और तुर्की भी जिंदाबाद। मिलियनेरो यहाँ पे मैंने एक और जो चीज़ देखी है, यहाँ पे मक्खियाँ नहीं है। आई थिंक अभी तक भी यहाँ पे कोई दिखाई देगी, मैंने अभी तक एक नहीं देखी। उसकी वजह क्या है? ये है कि यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा होती है, ये जो सड़कें हैं वो पक्की हैं, पत्थरों से पक्की की। इधर आइए, हैव अ लुक एट दिस, ये रोमन्स की बनी हुई है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अट बनाने वाले होते हैं ना भाईजान, खास तौर पे ये केपी के माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स, वो अट बनाते हैं। इमेजिन उसी अट तराशने वाला जो बंदा है, वो इतनी छोटी छोटी वो इसकी पत्थर बनाए या टाइल्स ही बनाए, और सड़कें ऐसे बनाना शुरू कर दें। मुझे मंजूर है यार, खड्डे तो नहीं उसमें पड़ेंगे, टूट तो नहीं जाएगी, पानी तो नहीं उसको बह के ले जाएगा। थिंक दिस ओवर। अगर आप अपने घर में अपना वो जो कोई प्राइवेट सड़क बना रहे हैं, तो कंसिडर दिस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वो क्या से कहेंगे, जिप्सम नहीं कहेंगे, सीमेंट वगैरह इस्तेमाल हुआ है, कंक्रीट इस्तेमाल हुई है, 2 रंग के इन्होंने पत्थर रखे हुए हैं, और बेहतरीन है माशाल्लाह। ये मैंने एक और चीज़ सीखी है तुर्की में। आई बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे मक्खियाँ नहीं हैं, लेकिन मैंने, क्योंकि ये अपना कंट्री है, तो आई कंसिडर इट अपनी, तो इसलिए आई एम सेइंग कि मक्खियाँ नहीं हैं। इसकी वजह है सफाई। हमारे पता ना, म्यूनसिपैलिटी ठीक होगी तो सफाई भी ठीक हो जाएगी। मिलियनेरो एक चीज़ आपको दिखा दो, एक और अगेन समथिंग जो मैंने तुर्की में सीखी है। मुफ्त का पानी दे रहे हैं हम, शदीद गर्मी है, 33 डिग्री है, और मुफ्त का पानी दे रहे हैं। जितने यहाँ पे नमाजी पढ़ने आए हैं, जुमा हम पढ़ रहे हैं आया सोफिया पे, तो अब मैं अभी छाँव में खड़े हैं, क्योंकि पहले धूप में खड़े थे। सुबीनो ये देख लें, असली पसीना, पानी नहीं लगाया हुआ। बस अनदर ब्यूटीफुल थिंग, जिन्होंने चैरिटी देनी है इस किस्म की आप दे सकते हो। और मिलियनेरो थोड़ा पानी भी नहीं है, ये देख लें, वहाँ से लेकर वहाँ तक ख़त्म भी नहीं होगा, ये नहीं कि दिल रन आउट। ठीक ठाक, दिखा रहे यार तुर्की की चीजें। अल्हम्दुलिल्लाह। These are new things. Hello guys. The new things. I'm a big fan of Azad Chaiwala. The best system in the center of the Europe and Asia. We are in Europe right now. अभी यूरोप में खड़े हैं। हम यूरोप में खड़े हैं। यूरोप में खड़े हैं। 2 कदम के पास हम एशिया में होंगे। इंशाल्लाह। Thank Okay, you very nice much. to meet you, bro. Nice to ठीक है, meet you. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. मिलियनेरो एक और चीज़ मैंने यहाँ पे तुर्की में देखी है, यहाँ पे हरन नहीं बजाते। ये भाईजान ने रास्ता रोका था इस गाड़ी का, कोई हरन नहीं बजा, कोई कुछ नहीं बजा।
आराम से भाईजान रुके हैं, वो भाईजान खाते हैं, ये भाईजान जा रहे हैं, निकल रहे हैं। लैंड फ्रॉम आवर तुर्की ब्रदर्स, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिलीनियर हमें ना एक जगह मिली जहाँ पे वो एक्चुअली सड़कें बन रही है, जिसका मैंने आपको क्लिप दिखाया था। बेसिकली क्या मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, सफ़ेद संगे मरमर, काला पत्थर तराशा हुआ है, ठीक है, और ग्रे कलर का पत्थर। मैं सोच रहा था मसनूई इसमें कोई इस्तेमाल है, कुछ भी नहीं मसनूई हुआ। किनारों पे देख लो संगे मरमर टिका हुआ, नीचे हाका है, ओके। नीचे कुछ सॉलिड है, सीमेंट डाला हुआ है इन्होंने, सीमेंट डाला हुआ है ऊपर हाका, सीमेंट बच जाएगा। वो जो उसका जो वजन है ना गाड़ियों का या बंदूक का, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, सीमेंट क्रैक नहीं होगा, ठीक है। सो इट विल प्रॉब्ली कॉस्ट लिटिल एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोग देसी हम हाका फेंक के ये चीज़ बना लेंगे। मुझे जो उसकी मज़ीद अच्छी चीज़ जो लगी है ना, वो ये है जो पैटर्न्स ये बना रहे हैं, ठीक है। और मैंने कई और जगहों पे मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स भी देखे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह, ठीक है। हाका उठाया, भर दिया, ये भर ठहरो, ये मुश्किल हाका जो है ना उसके उड़ने की भी चांसेस कम है। अगर यार पानी बह भी जाता है तो ये आप देख लें टाइट सी रोक के रखेगा। यार जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का ताल्लुक जाता है, जहाँ पे हमें लुक नहीं मिलती अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट में, ये कर लो, मैं तो डेफिनेटली करूँगा। भैया 2-4 गज आगे आओ ना तो ये दिखाई देता किसी ने फ्रेश सा बनाया हुआ है। मुझे जो शक है उन्होंने सीमेंट की झाड़ू फेंकी हुई इसमें मारी हुई है, कंक्रीट ना भी हो तो इट स्टिल लुक्स नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। नो प्रॉब्लम, इस पे पानी अगर गिरेगा तो ये साफ हो जाएगी, विल लुक नाइस। एक और चीज़ हमने तुर्की में सीखी है कि अगर इसका हाई स्कोर ब्रेक करना हो ना तो चीटिंग करनी पड़ती है, ओके। बिस्मिल्लाह। Oh, we've done it. इसका क्या हाई स्कोर थी, इसका क्या हाई स्कोर थी? Where's it gone? Oh, to 35. Ali आखिरी का इसका हाई स्कोर कैसी? 80. Ali, ready? What's the grab though? That's how you do it, ठीक है। इसने कहा कि हम पाकिस्तानी को बास्केटबॉल खेलने नहीं आती। ना हम आ गए हैं मॉडल पे, ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन के दिन हमने फिल्मिंग जारी की है। बिस्मिल्लाह। Yes, this is the complete model of Topkapi Palace Museum. Palace is called Topkapi Cannon Gate. Was surrounded by walls. Length of wall is 4 kilometers. Inside the wall, the surface of Topkapi Palace is 700,000 square meters. Bigger than the surface of the smallest country in the world, or equal to half of the surface of Monaco. Is the second smallest country in the world. If you look at this symbol, this is a symbol of the Turkish residents. Now we are going to see the Turkish bath. Turkish bath, which was used by the woodcutters. Changing room, this is the changing room. If you go to archaeological museum,
You can see the seat of the palace. The first construction was built nearby archaeological museum. It is called the Sultan Mehmet Pavilion. Was built in between 1460 to 1468. You see, these are the, like open buffet, but these are the places for the food. If you look at the decorations are different from the Turkish decorations because influenced from Europe. Now we are going to see the rest of the rooms of the Valide Sultan. Dining room. The upper part is different from the lower part. Why? Because the tiles on the lower part are from Ottomans, 400 years old. And the upper part is after the earthquake, reconstructed again. But actually when Ottomans, they left to Dolmabahce Palace, they visited the Topkapı, this palace, for the ceremony, for the weddings. We're gonna see the Turkish bath belongs to Sultan. This one is the changing room. Turkish bath consists of 3 sections. One is the changing room, you see? And the decorations are original decoration. After the restoration, some of them destroyed, but the up part is the daytime. They've used the daylight, but at night they've used the candles actually in the harem. How old is this? No, not very old. 350 years old. 300 Yes, only. Only for snack actually. This section was the section for the for everyday meeting, everyday morning. Mother of Sultan used to distribute the job for the workers, for the concubines here. It says Ra'sul Hikmeti Mahafetullah. What it means? It means that the head of wisdom is fear of God. Fear of God is important. He has to take the decision under the fear of God. We are now in the inside of the decision room. On the left side, you see the throne. This throne must be in the jewelry section, not here. Only for exhibition we can see here. This throne was the throne Sultan used to sit. It is not a bed actually. Divan means the bed actually, and place. Taht. In Turkish we call taht actually. In Turkish we call taht. Was the taht of Sultan used to sit here, and around the Sultan there used to be ministers used to tell about the problems with the solutions. And nearby you can see the fountain here. This fountain is gold gilded fountain, but for noise only. When the ministers used to speak here, they used to open the fountain here so that the conversation couldn't be heard from outside by the others. Smelling like Kaaba. So to smell like Kaaba, boilered water and incenses to smell here like Kaaba. Because inside was the Maqam al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Of course the Kaaba is smelling, yes. And inside he is reading Quran, inshallah. Always. 18 Hafiz al-Quran. And in the world, the most crowded Hafiz of the world found in Turkey related to the population. मिलियनर एक और चीज़ जो मैंने तुर्की में सीखी है, यहाँ पे मैंने लोगों को ना वॉल्स के जो फ्रिज होते हैं
खुले बाहर रखते हुए देखा है। रात को छोड़ देते हैं, पानी नहीं होता ये जो मिनरल वाटर होते हैं उसके ढेरों बाहर छोड़ देते हैं अपनी दुकानों पे। और ये देखो आर्ट शॉप है, ये आर्ट के पीसेस, यार इसकी कोई ना कोई कीमत होगी। 20 लेरे का एक है यहाँ पे छोड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं और डाउन हिल नहीं है अभी, वजन अब क्या साथ अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। मैंने एक और चीज़ जो तुर्की में सीखी है, इस्तांबुल में खास तौर पे सीखी है कि जहाँ पे लंदन में बॉरस बाइक्स होते हैं या दुबई में वो बॉरस बाइक्स जैसे होते हैं, यहाँ पे आपको ये मिलते हैं स्कूटरियाँ। ठीक है, स्कूटरियाँ मिलती हैं, इन पर खड़े होकर जाना पड़ता है। मैं गवाही देता हूँ कि 3 पाकिस्तानी इस पर चढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी चढ़ सकते हैं। ओके, ओवरलोडिंग हो सकती है इस पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नो प्रॉब्लम। क्या हाल है? कोरोना में ऐसे करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, और कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कैसे? टूर पे? हाँ, टूर पे। चले, अच्छी बात है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह आपसे। आप तो वीडियो कंटिन्यू करें फिर। चलिए आप भी इसमें शामिल हैं फिर। आप अच्छा, टिकटॉक भी होगी, इंस्टाग्राम भी होगी, फेसबुक पे भी फेसबुक हो होगी। रही है। ये छोटे छोटे टोटके के तुर्की ने मुझे क्या सिखाया, इस्तांबुल ने मुझे क्या सिखाया, अच्छा, जो भी अनोखी चीज़ है। जबरदस्त। मेरा नाम है तलहा। तलहा, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। कराची से। कराची से क्या करते हैं यहाँ पे? क्या लेके आए आपको यहाँ पे? बस मैं वाइफ के साथ आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। माशाल्लाह, गुड। चले जी, हम तो एंजॉय योरसेल्फ इंशाल्लाह। थैंक यू। इसका नाम है मार्टी, जिस तरह मार्टिन होता है ना, MARTI, N नहीं आगे डालना। ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, यहाँ पे बारकोड क्या कहते हैं अपना मैच करना पड़ता है, अपना क्रेडिट कार्ड बीच में लगाना पड़ता है, वो लाजमी है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। और इसका खर्चा है 40 पाकिस्तानी रुपीज़ शुरू करने के लिए। उसके बाद अगले दिन मैंने तकरीबन 1.5 घंटा चलाया तो समझ लें मेरे 1400 रुपये लगे। फिर हमने तकरीबन 3 घंटे को दबाया। 3 घंटे इसकी मैक्सिमम है, बैटरी मर जाती है। वही ऐप आपको बता देती है कि इसमें बैटरी कितनी है, वही आपको बता देती है कि यानी कहाँ पड़े हुए हैं, आपको वो खुद ढूंढने पड़ते हैं, एक जगह हम हाथ से नहीं मिलते। एंड आई जस्ट तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, 20 पेंस UK की 2 लिरा इनके बिल्कुल शुरू करने के लिए। एंड बड़े मज़े की चीज़ है, हमने तो 6 7 लिए हुए थे, हम घूम रहे थे। आज हमारा आखिरी दिन है तो हमने कहा हम थोड़ा लूर करते हैं इन पे, लेकिन सड़कें थोड़ी बिजी हैं आज, पता नहीं अजीब बात है। एनीवे मिलियनेरो, अपना ख्याल रखिएगा। ये थी एक और चीज़ जो मैंने देखी तुर्की में। अस्सलाम वालेकुम।